हेलो दोस्तों, आज है ना इस वीडियो में हमने सोचा एक छोटा सा है ना कन्वर्सेशन रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि मुझे कुछ डिस्कस करना था विजय भाई के साथ। तो फिर मैंने सोचा एक काम करते हैं ना, इसको रिकॉर्ड करते हैं। तो आइडिया कैसा था जो मैं प्लान कर रहा था। अब मान लो हम कोई सेक्टर आइडेंटिफाई करते हैं एनालिसिस से। हाँ चाहे वो आप चार्ट्स देख के करो, हाँ कभी हम कहीं सुन लेते हैं या कभी न्यूज़ होता है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। ये हेल्थ केयर सेक्टर है, करेक्ट। इसका चार्ट है ये, ठीक है। ये मान लो ये 0.25% पॉइंट एंड फिगर का चार्ट है। ये मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा अक्यूमुलेशन ब्रेकआउट का एक पैटर्न दिखता है, करेक्ट ना। अब इसको मैं हायर बॉक्स वैल्यू पे भी जाके अगर देखूँ तो मुझे एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट कंटिन्यूएशन में ये सब दिखता है। Right. ये पूरा अक्यूमुलेशन है, मोमेंटम, कंसोलिडेशन और ब्रेकआउट। राइट। ये जो सेक्टर है ये सिर्फ एग्जांपल के लिए, मतलब ऐसा और भी हो सकता है। हम लोग ढूंढते रहते हैं और भी मिलता है। जैसे Correct. फार्मा भी अच्छा लग रहा है मान लो, या डिफेंस अच्छा सेक्टर है। तो हमें या तो चार्ट पे समझ आए कि अगले 2-3 साल के लिए अच्छा है, या आपने कहीं सुन लिया। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? नॉर्मली हम कैसे पार्टिसिपेट करते हैं इस मूव में? ओके, तो मैं जनरली यही करता हूँ। मैं क्या करता हूँ कि मैं मार्केट को भी कंसीडर करता हूँ। उसके बाद मैं उसके अंदर देखता हूँ कि कौन से सेक्टर स्ट्रांग है। फिर मैं ये देखता हूँ कि कौन से स्टॉक वो सेक्टर के अंदर स्ट्रांग है। तो इसको मैं बेसिकली ब्रह्मा विष्णु महेश मेथड बोलता हूँ। तो इसमें क्या हो जाता है कि अगर मार्केट स्ट्रांग है तो मुझे ये देखना है कि कौन सा सेक्टर पार्टिसिपेट अच्छा कर रहा है। जैसे अभी के केस में फार्मा हेल्थ केयर है, और फिर मैं ये देखता हूँ कि फार्मा में भी बेस्ट कौन सा है। तो फिर मैं सारे फार्मा के चार्ट देखता हूँ और जो बेस्ट होता है उसमें मैं इन्वेस्ट करता हूँ। तो ये मेरा अप्रोच होता है। करेक्ट। तो ये जो आप कह रहे हो, जो ब्रह्मा विष्णु महेश, मतलब टॉप डाउन अप्रोच टाइप, अच्छा सेक्टर लिया फिर उसमें अच्छा स्टॉक लिया, राइट। तो ये एक तरीका हो गया इसमें पार्टिसिपेट करने का। अब और क्या तरीके हैं कि ये तो आपका पोर्टफोलियो वाला अप्रोच हो गया। करेक्ट। आपको इन्वेस्ट करना है, या फिर मैं वो ईटीएफ खरीद लूं। हाँ, एक ईटीएफ खरीद सकते हो, है ना। या फिर मैं म्यूचुअल फंड में सेक्टर स्पेसिफिक म्यूचुअल उसमें डाल सकते हो, राइट। ये कुछ एस्टैब्लिश तरीके इसके नॉर्मली यही करेगा कोई भी, करेक्ट, है ना। एक सेक्टर आइडेंटिफाई होगा तो अच्छा। कुछ स्पेसेस ऐसे होते हैं, मैं कुछ एग्जांपल दूंगा। जैसे एक सीडीएमओ करके सेक्टर है, या ऐसे भी कुछ होते हैं जिसकी ईटीएफ्स अवेलेबल नहीं है, या जिसके शायद म्यूचुअल फंड भी अवेलेबल नहीं है ना। ऐसे बहुत सारे शुगर सेक्टर चलता है, या ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स। करेक्ट, राइट। तो आप डिफाइन एज में देखोगे 68 सब सेक्टर्स हैं। और इतना इंटरेस्टिंग है ना, क्योंकि मैं बहुत क्लोजली ट्रैक करता हूँ। कभी कभी कुछ स्पेसेस चलती है जो अदरवाइज आइडेंटिफाई करने बहुत मुश्किल होते हैं। तो ठीक है, चलो ट्रेडिंग तो एक पार्ट हो गया। पहले ऐसा है कि हमें लगता है कि अगले 2-3 साल, जैसे सेमीकंडक्टर एक एग्जांपल स्पेस हो गया। आप कहीं सुनते हो कोई अच्छा उसका फेवरेबल पॉलिसी आ गया, कोई सेक्टर है जो बहुत ओवरसोल्ड हो गया है, फॉर एग्जांपल अभी के आईटी, राइट। अब मान लो ऐसा है कि व्यू है कि आईटी पे यहाँ पे इन्वेस्ट करना है। आई एम नॉट सेइंग करना है, तरीका क्या होगा? या तो वही जो आपने बताया, मैं आईटी बेस खरीदूंगा, या फिर मैं जो खराब आईटी के स्टॉक है वही अगेन एनालिसिस करके मैं देखूंगा कि कौन से बेटर है, उसमें इन्वेस्ट करूंगा। करेक्ट। या फिर मैं आईटी स्पेसिफिक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करूंगा। करेक्ट, यही तरीके है ना। अब मैं आपको इंटरेस्टिंग तरीका और बताता हूँ ये करने का। अपना डिफाइन एज का प्रोडक्ट है मोमेंटिफाई। ओके, फ्रीली अवेलेबल है। सिर्फ अकाउंट चाहिए, इसमें ना ब्रोकरेज लगता है ना प्लेटफॉर्म चार्जेस हैं। राइट। ये इतना यूनिक तरीका है ना मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने का। बहुत लोगों ने इसको पूरी तरह से सोचा नहीं है, एक्सप्लोर भी नहीं किया है। अब इसमें जब आप जाते हो, इवन सैंपल स्ट्रेटेजीज में भी आप गए, यहाँ देखिए सेक्टर करके स्पेस है। ये कुछ सेक्टर्स लिस्टेड है। इसके अलावा जितने भी डिफाइन एज में लिस्ट अवेलेबल है, अभी एक एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे हमने बोला हेल्थ केयर, ये हेल्थ केयर मिड और स्मॉल है। इसमें जैसा आपने व्यू स्ट्रेटेजी किया, जो बेस्ट कॉन्फ़िगरेशन पॉसिबल है वो ऑलरेडी लिस्टेड है। इसमें भी कोई भी अपने हिसाब से चेंज कर सकता है, सब पॉसिबल है, ठीक है। वो करने के बाद इधर आप ग्रुप सिलेक्ट कर लो जो भी सेक्टर का चाहिए। ये सारे वो आप अपने हिसाब से कर सकते हो। डिफाइन एज के भी सारे सेक्टर्स हैं, ठीक है। अब ये मिड ये कर लिया, आप अमाउंट डालो और अब आप बास्केट बना सकते हो। मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्या है, अब जैसे हेल्थ केयर है, इधर पहले अगर आप जाके बैक टेस्ट करोगे, ये हेल्थ केयर इंडेक्स लेटेस्ट है, तो मैं जरा 2 साल का एक डालता हूँ। इट कुड बी एनी पीरियड। अभी हमने यहाँ से सिमुलेट कर लिया इसको,
ओके मतलब जो 5 स्टॉक, मतलब ये 5 स्टॉक का पोर्टफोलियो बना रहा है, बट इसमें मैं कुछ अपना एनालिसिस नहीं कर रहा हूँ। हाँ। जो पहले स्ट्रैटेजी बनानी थी वो हमने बना ली, जी उसके बाद ये ऑटोमेटिकली मंथली रीबैलेंस करेगा। करेक्ट। हाँ तो okay, अब इसका अप्रोच क्या है कि अगर मान लो ये सेक्टर हमने बनाया, अगर मैं इस सेक्टर में बुलिश हूं तो इसके जो टॉप परफॉर्मिंग स्टॉक्स है वही मेरे वही पोर्टफोलियो में आएंगे, 3-5 जो भी, और वो मंथली बेसिस पे रीबैलेंस होंगे। मेरे पर्सनल केस में जब मैं ये चीज मैन्युअली फॉलो करूंगा तो शायद मुझे ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है, हाँ बिकॉज कभी कभी थोड़े बायस हो जाते हैं हम किसी स्टॉक को लेकर। करेक्ट और फिर ऐसा भी नहीं है कि मैं फिक्स रीबैलेंस डेट पे हर बार रीबैलेंस करूंगा। करेक्ट। और भी बहुत सारी चीजें हैं, तो Correct. ये अप्रोच मुझे थोड़ा बेटर लग रहा है। राइट। अभी ये देखिए, अच्छा इसी में अभी हमने ये हेल्थ केयर देखा, अब आप जाके इसमें देखिए डिफेंस सेक्टर। ओके ठीक है, अभी इसको भी मैं थोड़ा, अच्छा यहाँ पे ही बैक टेस्ट हो जाता है। यहाँ पे बैक टेस्ट हो जाता है और जो पीरियड आप सिलेक्ट करो उसमें हो जाता है। ओके जस्ट यहाँ पे सिमुलेट करो तो जो पीरियड आपने डाला है वहां से आ जाएगा एंड ऑटो सिमुलेट। आपको जो पीरियड में इसको डाल के देखना है आप डाल के इसके रिटर्न्स निकाल के देख सकते हो। देखिए हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं या कहीं और करते हैं, हम क्या करते हैं पास रिटर्न्स देखते हैं। करेक्ट। यहाँ आप अपने हिसाब से रिटर्न देखो, स्ट्रैटेजी में चेंज करना है अपने हिसाब से करो और वहां से आप निकाल के देख लो कि परफॉर्मेंस कैसे आया है। ठीक है, पीरियड भी आपके हाथ में है, स्ट्रैटेजी को ट्वीक करना भी आपके हाथ में है, 3 करना है 5 करना है, प्लेटफॉर्म आपको पूरा एम्पावर कर रहा है ना। करेक्ट। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग तरीका है इसमें पार्टिसिपेट करने का। राइट। नहीं ये सच में ये मोमेंटिफाई एज अ इन्वेस्टर मैं इसको 1.5 साल से ज्यादा, मतलब ये जब से लॉन्च हुआ उसके 2-3 महीने के बाद से तो मैं इन्वेस्टमेंट कर ही रहा हूँ, बट मैंने ये एंगल सोचा नहीं था। हाँ, मैं आपको और एक इंटरेस्टिंग एंगल बता रहा हूँ। अब देखिए एक जैसे कॉर्पोरेट का ग्रुप्स होते हैं ना, अदानी का ग्रुप है, अदानी स्टॉक्स। राइट। अभी मेरा मानना है कि अगर मैं पूरे चार्ट्स देखूं, ये ओवरऑल जो स्टॉक्स है ना, ये पूरा ग्रुप ये अप ट्रेंड में है। ओके ठीक है। हाँ सिर्फ अगर जब उसको हम ट्रेड करने जाए उसको टाइम करना बहुत डिफिकल्ट है। करेक्ट। कभी कभी तो नहीं पता कौन सा अदानी वाला हाँ, स्टॉक जब चलते हैं तो सब चल जाते हैं, Right. फिर वो 4-5 दिन कुछ दिन तक साइडवेज चले जाते हैं, तो ब्रेकआउट में उतना इफेक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं होता है। आप एक तरीका देखो, मैं यहाँ पे हमने डिफाइनेज में ये सारा किया हुआ है, एक अदानी का पूरा ग्रुप का स्टॉक्स है। ओके। अब मैं एक ही सिंपल आपको बता रहा हूँ, मान लो इसको 5 साल में अगर हम देखें, अदानी के सारे स्टॉक्स में जो चल रहा है ना, जो बेस्ट होगा उसको हम पिक करेंगे। ओके अच्छा, एक ही स्टॉक पिक कर रहा है पूरे अदानी ग्रुप में हाँ, से। ये तो हमारे ऊपर है, हम 1 रखे, 2 रखे, 3 रखे। हाँ, मेरा पॉइंट ये, जो सबसे बेस्ट कर रहे हैं उसको हम ले और रीबैलेंस करते रहे। राइट। ठीक है, ये बास्केट अगर मान लियो हमने बना ली तो दिस इज द वे टू पार्टिसिपेट इन अदानी स्टॉक्स। मतलब अच्छा हुआ आपने ये चीज मुझे बताई, अभी मेरे दिमाग में खुद ही आइडिया आ रहे हैं कि मैं और क्या क्या कर सकता हूँ। जैसे हमने अभी आईटी सेक्टर की बात की, अभी ये सबसे खराब सेक्टर है मार्केट में, जिसको मतलब किसी को भी इंटरेस्ट नहीं है ये सेक्टर में, बट मैं यहाँ पे 5 स्टॉक का बास्केट बना सकता हूँ। एग्जैक्टली। और यही रूल जो मैं अपने एक्चुअल जो अपने मोमेंटिफाई में जो मैं फॉलो कर रहा हूँ मेरे पोर्टफोलियो में, मैं वही रूल को यहाँ पे इम्प्लाई कर दूंगा। तो आप कितने स्पेसेस में आप देखो, आप प्लान कर सकते हो इन्वेस्टमेंट्स। राइट। अब ये एक एग्जांपल है मैंने अदानी, क्योंकि ये अब ऐसे कॉर्पोरेट स्टॉक्स होते हैं, हमें लगता है कि सी ओवर टाइम ये स्टॉक्स परफॉर्म करेंगे, और जो बिजनेस विजन है जो भी है, मेरे लिए तरीका होगा ना पार्टिसिपेट करने का। नाउ आई डोंट हैव टू थिंक कि कब टाइम करूं, कैसे करूं। करेक्ट है ना। राइट। मैंने यूट्यूब पे एक वीडियो है अपना, सैंपल स्ट्रेटेजीज में आप देखोगे ना स्टॉक्स में, ये एक स्ट्रेटेजी है मौका स्ट्रेटेजी। मैंने भी देखा था वो। हाँ, ये हमने मार्च में बनाई थी जब निफ्टी बिल्कुल ओवरसोल्ड था। करेक्ट। वीकली आरएसआई बहुत रेयर 30 जाता है, तो वो पूरा डेटा वेटा उसमें। हाँ राइट। अब आप देखिए 3 महीने में वहां से ये स्ट्रैटेजी बहुत अच्छा परफॉर्म कर गया। जिन लोगों ने बनाया होगा, काफी लोग मैसेज आते हैं, उनको आइडिया है। राइट। ये क्या तरीका था, ये मोमेंटिफाई को लिवरेज करने का बेस्ट तरीका है कि जब ऐसे रेयर कंडीशंस आते हैं तो आप उसको पीछे जाके बैक टेस्ट कर सकते हो और आप वहां पे ऐसे इंप्लीमेंट कर सकते हो। राइट। आईटी जैसा सेक्टर एक एग्जांपल है। करेक्ट। ठीक है, मैं अब ये हो सकता है होमवर्क भी हो सकता है जो लोग देख रहे हैं, इवन कर सकते हैं कि आईटी में जाके अब देखो पीछे जाके। करेक्ट करेक्ट। कि ये सेक्टर कितनी बार वीकली आरएसआई में इसके नीचे गया और फिर 1 साल में वो सेक्टर ने क्या परफॉर्म किया है। राइट। तो मोमेंटिफाई में उसको बना सकते हैं क्या बास्केट। राइट। या ऐसे और भी अपॉर्चुनिटीज हो सकती है। करेक्ट। नहीं, बहुत अच्छा आइडिया था। और सच में ये प्रशांत भाई मुझे क्या बताने वाले थे, मुझे उसके बारे में आइडिया नहीं था। प्रशांत भाई ने सिर्फ इतना बोला था कि विजय भाई अपने को सेक्टर के रोटेशन के ऊपर एक वीडियो बनाना है और
हमने ऐसे ही बनाया ये। बट सही में प्रशांत भाई ये चीज़ देख के मेरे दिमाग में बहुत आइडिया आ रहा है, बिकॉज हाँ मैं वीकली बेसिस पे कंटिन्यूसली मैं सेक्टर एनालिसिस करते रहता हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई कोई सेक्टर एक एक साल 2-2 साल तक चलते हैं। जैसे मुझे याद है ऑटो सेक्टर ने 2022 में ब्रेकआउट दिया था और मेरे ख्याल से वो 12,000 या 10,000 के आसपास था। उसके बाद वो डबल हो गया, सेक्टर डबल हो गया। तो सोचो अगर ये टाइम पे ये चीज़ मुझे, ऑब्वियसली तब तो ये नहीं था, बट अगर ये चीज़ मैं अप्लाई करूँ अभी कोई नेक्स्ट सेक्टर में तो कितना ये अच्छा बन सकता है। करेक्ट, बिल्कुल Right. सही बात है। आपको मैं यहाँ पे एक इसका ही एक हिंट भी दे दूं। अब जैसे सेक्टर चार्ट्स पे ही हायर बॉक्स वैल्यू पे लेट्स से टर्टल ब्रेकआउट आ जाता है, हाँ तो उसके बड़े अकाउंट्स ओपन होते हैं, करेक्ट है ना। अब हमें ये समझ आता है कि ये हो सकता है ये अगले 1-2 साल तक ये सेक्टर परफॉर्म कर सकता है। करेक्ट। तो अब तो क्या है, बाकी सारे अप्रोचेस ने कभी आया है छूट जाता है। आपने हिंट क्या पूरा आइडिया दे दिया। मेरे दिमाग में ये आप बोल रहे हो ना तो मेरे को आ गया कि चलो भाई सेक्टर को 3% बॉक्स साइज में देखना है, हाँ, बड़ा ब्रेकआउट कहाँ पे आ रहा है और सेम चीज वहां पे रन करनी उसकी है। बुक बना देनी है। सही है। तो देखो यही बात है, जैसे प्रशांत जी ने बोला, मुझे याद है उन्होंने मौका के ऊपर मोमेंटिफाई के साथ एक वीडियो बनाया था 3-4 महीने पहले, और जितने लोगों ने भी वो वीडियो देखा था और जितने लोगों ने भी वो चीज़ को रन किया था, आप नीचे कमेंट करो कि उसमें क्या आपको रिजल्ट आया। और आज सडनली, ये प्लान भी नहीं था हमारा, कोई प्लान ही नहीं था आज सडनली प्रशांत भाई ने मुझे ये बोला, तो आई फील वेरी ग्लैड कि चलो ये चीज़ हमने बना दी। तो आप लोग ये चीज़ को ट्राई करके ज़रूर देखो। और जैसे प्रशांत जी ने आपको बोला है कि ये प्लेटफॉर्म भी फ्री है और डीमैट अकाउंट ओपनिंग भी फ्री है, और ब्रोकरेज तो खैर डिस्काउंट ब्रोकरेज में, डिलीवरी में तो ब्रोकरेज ही नहीं है। तो आप लोग एक बार ये चीज़ ट्राई कर सकते हो। एंड अगर आपको इसको लेकर कोई इशू आता है स्ट्रैटेजी बनाने में या कोई भी चीज़ में, तो हम हमारे कस्टमर केयर का नंबर आपके साथ शेयर कर देंगे। आप वहाँ कॉल करके आपके डाउट्स क्लियर कर सकते हो। और कुछ प्रशांत जी? नहीं, बस ये वीडियो में यही ठीक है। हाँ। अगले में और बात करेंगे इस पे। ठीक है चलो। तो चलो, अच्छा लगा आप लोगों से मिलके भी, एंड थैंक यू प्रशांत जी। थैंक यू। आप लोगों को अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करिए और अपने किसी भी एक फ्रेंड के साथ ये शेयर करिए जिससे उसको भी पता चले कि मोमेंटिफाई का पावर क्या है। थैंक यू, बाय बाय।